Okay, Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss chapter number 13, S and P block elements. पीरियोडिक टेबल बेटा आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है. सो देयर आर वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है. 8A से लेके ग्रुप 1A से लेके 8A तक ये नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, और देन जो सेंटर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनको सब ग्रुप बी में इंक्लूड करते हैं, और 7 पीरियड्स हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पर हम लोगों ने स्टडी करने हैं पीरियड 3 के एलिमेंट्स. सोडियम टू आर्गॉन, थर्ड पीरियड में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन. सो हमने फ्रेंड्स इनके पढ़ने हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में. सबसे पहले आ जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बेटा अब अपने पास होप्स हो कि आप साथ साथ अपनी लेक्चर नोटबुक्स में नोट्स लिखते जाएंगे. तो अगर हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि तो सबसे पहले सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3s1 होता है, मैग्नीशियम का 3s2. अंदर वाला जो है वो नियॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सोडियम की अगर आप पूरी कन्फिग्रेशन लिखें तो दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. तो अंदर वाली जो उसकी कन्फिग्रेशन है वो नियॉन को रिप्रेजेंट करती है. तो हम जो कंप्लीट शेल है, नियॉन इज़ अ नोबल गैस, नोबल गैसेस के कंप्लीट शेल होते हैं. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो दैट बिकम्स 3s1. यहाँ तक नियॉन तक आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. मैग्नीशियम का 12 है, तो नियॉन तक आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन और 3s2 हो जाएगा. एल्यूमिनियम इज़ अंदर वाली कन्फिग्रेशन नियॉन को रिप्रेजेंट कर रही है. 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन ये आ गए. और फिर बाकी बचे 3. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 3s2, 3px1, ठीक है. ये फर्स्ट ईयर में भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी सीखी है. सो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इस तरह स्टडी कर लेंगे. अब आ जाते हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस. जब बेटा एटॉमिक रेडियस की हम बात करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, ठीक है. क्योंकि आप देख लो कि नंबर ऑफ़ शेल सेम रहता है. अगर आप ऊपर दिए गए एलिमेंट्स में देखो तो सब में जो वैलेंस शेल है वो थर्ड शेल है. तो नंबर ऑफ़ शेल्स 3, सारे एलिमेंट्स में 3 है. नंबर ऑफ़ शेल्स रिमेन सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है. सो एज अ रिज़ल्ट एटॉमिक साइज़, ज़ाहिर है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने से न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा वैलेंस शेल को. अब अगर ये वैलेंस शेल है और इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है. सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. सेम इज़ ट्रू फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3, ठीक है. And why atomic radius decreases with increase in nuclear charge? Because the nuclear attraction on the valence electron increases, ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में, ये भी हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब देखें जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा, जितना स्मॉल साइज़ होगा, ये दोनों फैक्टर्स मिला के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे. तो लेफ़्ट टू राइट क्योंकि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है. अब पीरियड 3 के एलिमेंट्स में हमें क्या ट्रेंड मिलेगा. सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मैग्नीशियम की उससे ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की उससे ज़्यादा है, और लास्ट एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है क्लोरीन. तो क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है थर्ड पीरियड, ठीक है. थर्ड पीरियड में विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
क्लोरीन हैज़ हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्यों है क्लोरीन की हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है। सो क्लोरीन का जो न्यूक्लियोसाइड कैन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंटली एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3। ठीक है। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आ गई। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है लेफ़्ट टू राइट। उसकी भी क्या वजह है कि एटम का साइज़ कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ज़्यादा अट्रैक्शन फेस करेगा, सो उसको रिमूव करना मुश्किल होगा। दैट इज़ वाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो एग्जैक्टली वही रीज़न है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अच्छा, आर्गॉन को हमने इंक्लूड नहीं किया। वजह क्या है? क्योंकि आर्गॉन जो है वो नोबल गैस है, वो ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दीज एलिमेंट्स जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों मेटल्स हैं। सिलिकॉन जो है वो जाइंट कोवलेंट है, मैक्रोमोलिक्यूल। और फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। अच्छा जी, सोडियम में आपके पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम मेटालिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है। मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे मेटालिक बॉन्ड बनाने में। और एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप देखो तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। अब सिलिकॉन का जाइंट स्ट्रक्चर है, तो इट इज़ लाइक दिस। सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, 1 सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 सिलिकॉन एटम्स, देन ईच सिलिकॉन कीप ऑन सराउंडिंग बाय 4 अदर सिलिकॉन एटम्स, एंड दिस वे इट फॉर्म्स जाइंट मॉलिक्यूल्स। और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हैं? फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल्स बनाता है, सल्फ़र एसिड मॉलिक्यूल्स बनाता है, क्लोरीन Cl2 बनाता है, और आर्गॉन मॉलिक्यूल नहीं बनाता। ये बेसिकली मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक गैस है। ये यहाँ मॉलिक्यूल गलत लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये तीनों मेटल्स हैं, तो गुड कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एज यू गो फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम। यानी वजह क्या है इसकी? यहाँ पे लिख लो अपने पास, वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ ग्रेटर दैन मैग्नीशियम एंड सोडियम। रीज़न इज़ दैट कि एल्यूमिनियम हैज़ 3 valence electrons, so aluminium has got more free electrons as compared to magnesium and sodium, which has less number of electrons in their valence shell. ये लिख लो अपने पास अभी। अच्छा जी, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और बाकी जो है वो क्योंकि नॉन मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स नहीं हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को देखो तो सोडियम के अंदर मेटालिक बॉन्ड है, मैग्नीशियम में भी मेटालिक बॉन्ड है, एल्यूमिनियम में भी मेटालिक बॉन्ड है। तो इन तीनों के हाई है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। और अगर इन तीनों को कंपेयर करो तो अगेन एल्यूमिनियम का सबसे हाई है। तो ये सवाल लिखो, वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज़ हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम। तो उसकी वजह क्या है कि एल्यूमिनियम हैज़ गॉट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो टू फॉर्म मेटालिक बॉन्ड इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड
becomes Al plus 3I. So metallic bond in aluminium is stronger as compared to metallic bond in magnesium and sodium, which have less number of valence electrons and less charge on their ions. ठीक है, अब आ जाते हैं सिलिकॉन का क्यों हाई है. वाई सिलिकॉन हैज़ हाई स्मेल्टिंग पॉइंट among group 3 period 3 elements. तो सिलिकॉन इज फॉर्मिंग अ जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर. ठीक है, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, वेरी बिग मॉलिक्यूल है, सो इसका हाई होगा. रेस्ट ऑफ द अदर्स आप देख सकते हैं उनके बहुत कम है क्योंकि दीज आर इन फॉर्म ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे सल्फ़र का आपको फॉस्फोरस से हाई नज़र आ रहा है. वजह क्या है? सल्फ़र एसिड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है. ऑन द अदर हैंड क्लोरीन जो है वो Cl2 की फॉर्म में है और आर्गॉन का सबसे कम है क्योंकि वो मोनोएटॉमिक गैस है. अब आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स. तो सोडियम जो है वो बहुत यानी एक बात याद रखना कि हमेशा किसी भी पीरियड में जो अल्कली मेटल होगी वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगी. ठीक है. तो सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, इट गिव्स हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन इवन विद कोल्ड वाटर. ठीक है. कोल्ड वाटर के साथ भी सोडियम गिव्स हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और रिएक्शन होगा तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, सही. मैग्नीशियम सोडियम के मुकाबले में कम रिएक्टिव होगा, सो दैट इज़ वाई वाटर के साथ इसका कोल्ड वाटर के साथ स्लाइट रिएक्शन होता है. ठीक है, लेकिन स्टीम में ये बर्न करना शुरू कर देगा. ठीक है, सही. कोल्ड वाटर में फिर ये क्या रिएक्शन करता है? इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. और अगर हम स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन विगरस होगा, फास्ट होगा और ये रिएक्शन होता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है. और ये बात याद रखना कि मैग्नीशियम सोडियम से लेस रिएक्टिव है. ठीक है, आपको बताया कि हर पीरियड में मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल है वो एल्कली मेटल होता है. एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव है. ठीक है. एल्यूमिनियम का कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज इट इज़ लेस रिएक्टिव. स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है. फॉस्फोरस का कोई रिएक्शन नहीं है, सल्फर का भी कोई रिएक्शन नहीं है. क्लोरीन और वाटर का रिएक्शन होता है. ये इक्वेशंस बस याद कर लेना. इट गिव्स अस HCl एंड HOCl. Now this HOCl actually gets converted into हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन गैस. सो ओवरऑल रिएक्शन फिर हम किस तरह लिख सकते हैं कि क्लोरीन रिएक्ट्स विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स टू गिव अस 4 HCl एंड ऑक्सीजन गैस. आर्गॉन के नोबल गैस से इसका कोई रिएक्शन नहीं होता. रिएक्शन विद ऑक्सीजन सोडियम कैन फॉर्म बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स. Na2O is a normal oxide and Na2O2 is a peroxide. तो ये दोनों किस्म के ऑक्साइड बना सकता है. मैग्नीशियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है MgO. फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड बनता है दैट इज P4O6. और दूसरे किस्म का ऑक्साइड जो फॉस्फोरस बनाता है दैट इज P4O10. ठीक है. तो फॉस्फोरस कैन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड. सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड. क्लोरीन और ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिएक्शन है. ठीक है. अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स अगर हम स्टडी करें तो वी हैव Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P4O10 और P4O5, SO3 और SO2 और क्लोरीन का Cl2O7 और Cl2O ऑक्साइड है.
अब इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो सोडियम का ऑक्साइड सॉलिड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड सॉलिड है, Al2O3 is solid, this is also solid, P4O10 is solid, SO3 and Cl2O7, SO2 बल्कि गैस होता है, लिक्विड नहीं होता। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल ऑक्साइड्स की गुड है और नॉन मेटल ऑक्साइड्स की पुअर है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स SiO2 का जॉइंट स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। Na2O, MgO और Al2O3 तो आयनिक फॉर्म में होंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखो रिएक्शन विद वाटर, ये जो मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ बस ये आप देख लेना। Na2O भी रिएक्ट करता है, MgO भी रिएक्ट करता है, Al2O3 नहीं करता, ठीक है। इट्स अ बिट मिसप्रिंटेड। अब आ जाते हैं मेटल्स के रिएक्शन क्लोरीन के साथ। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl बनाएगा। मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, MgCl2 बनाएगा। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, AlCl3 बनाएगा। सिलिकॉन रिएक्ट करेगा, SiCl4 बनाएगा। फॉस्फोरस रिएक्ट करेगा तो दो तरह के क्लोराइड्स बनाता है, PCl3 एंड PCl5, ठीक है। PCl3 जो है वो कलरलेस है, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन PCl3 एंड PCl5? PCl3 कलरलेस है और PCl5 इज येलो सॉलिड। सल्फर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव S2Cl2, ठीक है। अच्छा, ये ऑक्साइड्स हैं जो ग्रुप पीरियड 3 के हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो मेटालिक ऑक्साइड जो है उनमें आयन्स होंगे, आयनिक बॉन्ड होगा। ऑन दी अदर हैंड कोवलेंट ऑक्साइड्स में सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो जॉइंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, और बाकी सारे स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अगर आप देखोगे तो ये जॉइंट स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये आपने बस रीड कर लेना है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात होगी वो मैं क्लास में आपको बता दूँगी। ये कौन से ऑक्साइड्स गैसेस हैं, कौन से सॉलिड्स हैं, कौन से जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं। क्लोरीन 1 ऑक्साइड को हम देख लेते हैं। 1 ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 2 क्लोरीन एटम्स, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ऑन दी अदर हैंड क्लोरीन 7 ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि देयर इज 1 क्लोरीन इन द सेंटर एंड फॉर्मिंग double covalent bond with 3 oxygen atoms, and same is here, 1 chlorine forming double bond with 3 oxygen atoms, and these two small molecules are linked to a single oxygen atom by single bond, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि इनके जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं।
मेटल ऑक्साइड के अंदर आयनिक बॉन्ड है, उस वजह से ज़ाहिर है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जाइंट मॉलिक्यूल है तो इस वजह से उसका हाई होगा। ऑन दी अदर हैंड फॉस्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं, दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो इनकी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इनका एसिड बेसिक बिहेवियर। तो लेट मी डिस्कस विद यू कि एसिड बेस्ड बिहेवियर कैसा होगा इन ऑक्साइड्स का, ये मैं आपको बताती हूँ, फिर आप यहाँ पर अपने पास लिख लो। अच्छा जी, मेटल ऑक्साइड्स, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दो बेसिक ऑक्साइड्स हैं। Al2O3 लिख लो, एम्फोटेरिक। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक। P4O10 और P4O6 नॉन मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ऑल ऑफ देम आर एसिडिक। SO3, SO2, Cl2O7 एंड Cl2O, ऑल ऑफ देम आर एसिडिक। तो ये सारे एसिडिक हैं। Al2O3 के नीचे लिख लो एम्फोटेरिक, और ये जो दो हैं सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेसिक। अब ऑक्साइड्स की रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ। सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इस तरह सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है तो ये भी वाटर में डिज़ोल्व होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है। तो ये सिर्फ रिएक्शंस लिख लेना, ज़्यादा डिटेल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये केमिकल इक्वेशंस लिख लेना। मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 2HCl gives salt and water. Magnesium chloride is salt and then water. Aluminium oxide is amphoteric. So ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। ठीक है। एसिड्स के साथ, सिंस इट इज़ एम्फोटेरिक, इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, शो एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। ठीक है। तो आपने ये दोनों रिएक्शंस लिखी हैं। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है। हेयर इट इज़ बिहेविंग एज अ बेस। ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो Al2O3 इज बिहेविंग एज अ बेस। इसी तरह जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एज एन एसिड बिहेव करेगा। ठीक है। अब सिर्फ इक्वेशन कर लेना, Al2O3 प्लस NaOH प्लस H2O, इट गिव्स अस NaAlOH4। ठीक है। और यहाँ पर Al2O3 इज बिहेविंग एज एन एसिड। ठीक है। तो अगर सवाल पूछा जाता है एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो आपने ये दोनों रिएक्शन देखी, इसका रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस। ठीक है। रिएक्शन विद एसिड में इट्स बिहेविंग एज अ बेस, और रिएक्शन विद बेस में इट्स बिहेविंग एज एन एसिड। अच्छा, अब आ जाते हैं P4O10, इसका वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होगा। ठीक है। अगेन फॉस्फोरिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इन सेंटर यू आर हैविंग अ फॉस्फोरस एटम, इट इज़ डबली बॉन्डेड टू 1 ऑक्सीजन। टोटल 4 ऑक्सीजन है, 4 में से बाकी 3 ऑक्सीजन जो है वो OOO लगे हुए हैं और इनके साथ एक H पॉजिटिव लगा। ठीक है। ईच ऑक्सीजन वॉज कैरिंग -1 चार्ज और उसके साथ एक H पॉजिटिव लग गया। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। अब जो
P4O10 है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, या H3PO4 भी एसिड है, तो NaOH के साथ इसके रिएक्शंस कैसे हो सकते हैं? इफ़ वन हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड तो इट विल गिव्स अस NaOH2PO4 प्लस वाटर। सेकेंड हाइड्रोजन भी अगर दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे तो यहाँ पे ये बनेगा NaOHPO4 बनेगा, ठीक है, और Na2 होना चाहिए, ये क्वेश्चन ठीक था, इट शुड बी Na2OHPO4। और अगर तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं तो फिर ये इक्वेशन भी करेक्शन कर लें, यहाँ पे हो जाएगा इसकी जगह Na3PO4 एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। सो ये इक्वेशन में करेक्शन करेंगे। और इसी तरह P4O10 का डायरेक्ट भी रिएक्शन हो सकता है NaOH के साथ, तो ये बनाएगा सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 अलॉन्ग विद वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव H2SO3, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, तो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी ये सॉल्ट बनेगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये दोनों मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है, ठीक है, बट दिस रिएक्शन इज विगरस, ठीक है, स्पीडी। सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH का रिएक्शन ये आपने पहले भी पढ़ा है 10th क्लास में भी, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी सॉल्ट बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन Cl2O7, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये परक्लोरिक एसिड बनाता है, HClO4, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड परक्लोरिक एसिड। और परक्लोरिक एसिड NaOH के साथ बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। और अगर Cl2O7 का डायरेक्ट NaOH से रिएक्शन होगा तो भी सोडियम क्लोराइड बनेगा अलॉन्ग विद वाटर। और Cl2O का वाटर से रिएक्शन होता है तो ये बनेगा HOCl, ये Cl होना चाहिए। HOCl का NaOH से रिएक्शन होगा तो NaOCl बनाएगा, NaOCl इज कॉल्ड सोडियम हाइपोक्लोराइड। वेरस अगर डायरेक्ट Cl2O का रिएक्शन होगा तब भी सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब आ जाते हैं क्लोराइड्स। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक हैं सॉलिड्स। एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर ये एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होगा तो ये आयनिक होगा, और अगर ये लिक्विड या वेपर में चेंज करें एल्यूमिनियम क्लोराइड को तो इसका बॉन्ड टर्न हो जाता है इनटू कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर क्योंकि आयनिक बॉन्ड है तो बहुत हाई होंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। लिक्विड स्टेट में एल्यूमिनियम क्लोराइड
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। नहीं, लिक्विड स्टेट में भी एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं करेगा। वजह ये है कि वो कोवेलेंट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का याद रखना है, सॉलिड स्टेट में वो आयनिक है और लिक्विड स्टेट में वो कोवेलेंट हो जाता है। तो कोवेलेंट हो गया तो फिर तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड स्टेट में आयंस आर फिक्स, नॉट फ्री टू मूव, सो सोडियम क्लोराइड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली मोल्टन स्टेट में क्योंकि फ्री आयंस मौजूद होंगे तो फिर ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और वाटर में हम डिजॉल्व करेंगे तो इट गिव्स अस न्यूट्रल सॉल्यूशन। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ये अपने पास ये पॉइंट्स जैसे सिंपली मैं बता रही हूँ उस तरह लिख लें। मैग्नीशियम क्लोराइड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज आयंस आर फिक्स्ड। इन मोल्टन स्टेट इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। Free ions are available. Free ions, sorry, not free electrons. Free ions are available. अच्छा, अब एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसा मैंने कहा सॉलिड स्टेट में आयनिक होगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में आयंस फिक्स होंगे तो नहीं कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। और अगर आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, तो अगेन इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर में डिज़ोल्व होता है तो एल्यूमिनियम आयंस बनाता है लेकिन वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, और +3 चार्ज है इसके ऊपर रिमेनिंग, और क्लोराइड आयंस सेपरेट होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन बनता है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें ना तो आयंस है और ना मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब अगेन ये भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, PCl3 और PCl5, तो ये भी कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, यहाँ पे आप ये सवाल लिख सकते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज हीटेड। सो जब हम उसको हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। सिर्फ इक्वेशन लिख लेना, PCl3 and Cl2। PCl5 का वाटर से रिएक्शन होता है तो POCl3 बनता है, और ये PCl3 का अगर वाटर से रिएक्शन होता है तो H3PO4 बनाता है। ठीक है, सॉरी, POCl3 का जब रिएक्शन होगा वाटर से तो वो H3PO4 बनाता है। ओवरऑल रिएक्शन क्या है PCl5 और वाटर का? H3PO4 एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड।
अच्छा जी, सोडियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, यानी इट विल हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स उनके अगर हाइड्रोक्साइड बन भी रहे हैं तो वो बेसिकली एसिड की फॉर्म में है, ठीक है। जैसे सिलिकॉन का हाइड्रोक्साइड है ऑर्थोसिलिसिक एसिड, फॉस्फोरस का है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, H3PO4 जिसका भी आपको स्ट्रक्चर बताया था। तो ये यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं है बल्कि ये प्रोटॉन लूज़ कर देते हैं, H पॉजिटिव लूज़ कर देते हैं एंड दे बिहेव एज एसिड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसा आपको कहा एम्फोटेरिक है, तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, HCl के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और NaOH के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और अदर हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल एसिडिक, ठीक है। So I'm just going to stop my lecture today at this point. Period 3 elements की properties complete है. So you have to read everything from your books as well. So when will be going through our class, WhatsApp class, so you can ask questions from me. So please अच्छी तरह से इसको बुक से भी पढ़ लीजिएगा और फिर WhatsApp क्लास में I need your participation.